सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने संभाले रखा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु ने मौका दिया कि प्रभु के कुछ वचन जो सचमुच हमारी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं, हमारे घर परिवार जो बर्बादी के रास्ते के ऊपर हैं, ये वचन उनको सही रास्ते देने में ताकत रखता है। बहुत ही अच्छा वचन है, बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है चाहे वो नहीं मानता। तो आइए मीटिंग की स्टार्टिंग की प्रार्थना करते हैं, और जिसको अच्छा लगे ये वचन वो शेयर करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे परिवार बच सके जो आज बर्बाद हो रहे हैं। आइए सब आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यहोवा, ताड़ी तारीफ ताड़ी महिमा करदा खुदावंद यीशु। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਚਰੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੀਵਨਾਂ ਚ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ यीशु नाम से, आमीन। आइए कुछ समय आंखें बंद रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, ताकि जो परमेश्वर की हजूरी हम अपने जीवनों में अपने आज जब हम बैठे हैं तो परमेश्वर की हजूरी महसूस कर सके, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जहाँ 2 या 3 मौजूद है मैं हमें हाजिर हूँ। आइए सब आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। होसना 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 हालेलुया। होसना 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 हालेलुया। होसना रबा रबा रिबा रिखा बासंदा नमा 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 सना रबा रिखा बासारा बाखा सारा खबा बाबा बाबा। हालेलुया रिबा 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 रबा रिखा बारा बाखा बासाना माखा सीरा खबा बाबा बाबा। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी दया करो, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु एक एक दे उत्ते प्रभु जी। ओ प्रभु जी दया करो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु एक एक दे उत्ते प्रभु जो ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯीशु, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावंद यीशु दया करो खुदावंद, अनुग्रह करो मेरे परमेश्वर अपने बच्चों ਦੇ ਉੱਤੇ खुदावंद यीशु। ब्लेस करो एक एक ਨੂੰ खुदावंद यीशु, आशीषित करो खुदावंद यीशु। ओ प्रभु शैतान ਦੇ ਸਭ ਬੰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ दूर लेके जाती खुदावंद यीशु। ओ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता हालेलुया। दया करो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦੇ खुदावंद यीशु। ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਹੋਣ खुदावंद यीशु ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਚ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ओ प्रभु जी अपने गीतां द्वारा भजनां द्वारा प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਉੜੇਲੋ खुदावंद। एक एक ਨੂੰ ਛੂ ਤੇ एक एक ਨੂੰ ब्लेस करो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। दया करो, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਛੋਟੀ प्रार्थना प्रभु यीशु नाम च मांगते, आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के साथ परमेश्वर के भजन की ओर चलेंगे और सब क्लैपिंग करें और धन्यवाद परमेश्वर में मगन हो जाएं, ताकि जो हम परमेश्वर की हजूरी महसूस कर सकें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, आप और हमें सबको दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
आइए हम सब प्रभु की महिमा करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद करिए। परमेश्वर के बीच में जो है वो अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके अंग संग रहता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा होसना होसना। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये गीत भजन जो है ये हमें बताता है कि परमेश्वर जैसे कहता है कि सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारे अंग संग हूं। जगत के अंत तक परमेश्वर कहता मैं सदा तुम्हारे संग हूं। ये भजन जो है उसी के बारे में है कि अगर आप परमेश्वर में हैं तो अपने आप को अकेला मत समझिए। अगर आप परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो अपने आप को अकेला मत समझिए कभी भी, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं सदा तुम्हारे संग हूं। और प्रभु का जो वचन है वो कभी भी झूठा नहीं है, वो कभी भी टल नहीं सकता जो प्रभु ने कहा। आइए सुनते हैं परमेश्वर के वचन से। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर दे ने बंदगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ है खुदा। ਹੋ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ है खुदा। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ੍ਹ ਹਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ੍ਹ ਹਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ।
मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। खुदा नाल इसराइलिया मूसा सदोसी लाल समंदर आया अगे पानी पिछे फौजां वेख के मन घबराया नाल इसराइलिया मूसा जदोसी लाल समुंदर आया अगे पानी पिछे फौजां वेख के मन घबराया पानी दे विचों दी दिता सी राह बना पानी दे विचों दी दिता सी राह बना मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा जो कर दे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ जो कर दे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर भजन के लिए जिसमें लिखा है मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आप सभी बोलिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। आप अकेले बोलिए, सब बोलिए कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। जब आप ऐसे बोलोगे तो आप जीतते चले जाओगे, आपको कभी हार नहीं होगी, आप हमेशा जीत को हासिल करोगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया, आशीषित करे, ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं जल्दी से। बहुत ही अच्छा वचन है, बहुत ही अच्छा वचन है। आइए आंखें बंद करते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यहोवा ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ जो तुझी स्वर्ग तो ताजा और ताया हुआ दिता खुदावंद यीशु। धन्यवाद करदे प्रभु जी। ओ प्रभु अपने बच्चों ਨੂੰ खुदावंद यीशु वचन सुनने ਦਾ ਮਨ ਦਿਓ खुदावंद यीशु। ये वचन खुदावंद गहराई तक भेजा जावे खुदावंद यीशु। और प्रभु जी अनगणित फल लावे खुदावंद यीशु। और प्रभु जी दया करो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। हर जो दुष्टी शक्ति प्रभु ਤੁਹਾਡੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ खुदावंद ਉਹ नाश हो यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ प्रभु जी ब्लेस करो खुदावंद यीशु। और प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं खुदावंद ਤੁਹਾਡਾ पवित्र आत्मा होवे प्रभु। दया करो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह यीशु नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। रोमियो की किताब 1 अध्याय उसकी 18 नंबर आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर, आज हम परमेश्वर के विषय में जो लोगों की गलत उदाहरणा है, लोग जो परमेश्वर को नहीं पहचानते उनके विषय में है। और जो परमेश्वर को ना पहचानना उनके घरों में बहुत बड़ी बर्बादी का कारण होता है। और इसीलिए हमें ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, हम जान सके कि परमेश्वर कौन है। आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अपकृति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध जो है यहां पे लिखा, परमेश्वर का क्रोध लोगों के बुरे कामों के ऊपर, लोगों के अधर्म के ऊपर, जो लोग परमेश्वर के धर्म के उल्ट चलते हैं उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध जो है प्रकट होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर प्रकट होता है जब वो परमेश्वर के धर्म से उल्ट चलते हैं, परमेश्वर के रास्ते के ऊपर से उल्ट चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं
जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आज उनको पता है परमेश्वर कौन है, पर वो जो परमेश्वर है वो सच्चा है, वो सत्य है। जो परमेश्वर है वो सत्य है, वो सदा के लिए है, आदि से अंत तक है। शुरुआत धरती की जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने धरती की शुरुआत की, परमेश्वर ने धरती को बनाया, और अंत जब होगा तो परमेश्वर के द्वारा होगा। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे लिखा इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रगट है। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने लोगों को बताया है, परमेश्वर ने लोगों के मनों में डाला है कि एक परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एक सृष्टि करता है, एक सृष्टि को रचने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे लिखा इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह निरंतर है। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि जो परमेश्वर ने काम किए हैं, परमेश्वर ने जो शुरुआत में जो काम किए हैं, शुरुआत जैसे परमेश्वर ने की है कि दो जोत जो परमेश्वर ने लगाई है, सूरज और चंद्रमा, वो अपने समय पर चल रही है। यहां पे बता रहे हैं परमेश्वर कहते कि वो निरंतर चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। वो जो है निरंतर चल रही है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब लोगों के मनों में प्रकट किया है कि एक परमेश्वर है, पर लोगों ने जब परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो यहां पे क्या लिखा, जब लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो क्या हुआ कि लोगों का निर्बुद्धि मन और अंधेरा हो गया। हालेलुया। और अंधेरा हो गया, वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी जो नाश ना होने वाला परमेश्वर है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वालों जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। इस लाइन में, इस बात में बड़ी गहराई है। फिर से पढ़ूंगा, वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर, हालेलुया, जो नाश ना होने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा मतलब कि उसकी इज्जत, हालेलुया, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, जो मनुष्य जो है वो नाशमान है, हालेलुया, नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। इंसानों ने क्या किया है कि अविनाशी परमेश्वर को महिमा नहीं दी। क्या किया कि अविनाशी परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसकी जो इज्जत है वो किसको दी? उसकी इज्जत जो है वो नाशमान मनुष्य, मतलब क्या है कि झुकना चाहिए था परमेश्वर के आगे, झुक गए मनुष्य के आगे। झुकना चाहिए था परमेश्वर के आगे, झुक गए मूर्तियों के आगे। मतलब मूर्ति किस किस की बनाई उन्होंने? पक्षियों की मूर्तियां बनाई,
जानवरों की मूर्तियां बनाई, जो चार पाए जानवर हैं, जैसे भैंस हो गई, जैसे ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, उनकी मूर्तियों के आगे झुक गए। रेंगने वाले जंतु जो जमीन में रेंगते हैं, परमेश्वर हमारा रेंगने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारा स्वर्ग में विराजमान है, वो नाशमान है। वो उसको जो इज्जत देनी चाहिए, जो उसकी इज्जत है, जो परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए था इंसानों को, वो इंसान मूर्तियों के आगे झुकने लगे। अविनाशी जो अविनाशी परमेश्वर की जो इज्जत थी, जो परमेश्वर को इज्जत देनी है, उसकी बजाय क्या करने लगे? नाशमान मनुष्य जो आज है वो कल नहीं है, उसके आगे झुकने लगे। इसका असर उनके जीवन के ऊपर, ये वचन सुनने वाला है, इसका असर उनके जीवनों के ऊपर बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा असर उनके जीवनों के ऊपर पड़ा कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने उनके निर्बुद्धि मन को और अंधेरा कर दिया। आइए सुनते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करे। जब इंसानों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना तो परमेश्वर ने उन्हें अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हालेलुया। ऐसे लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को दबाया। परमेश्वर की सच्चाई को जानते हुए उन्होंने दबाया और इंसानों की पूजा में आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना की। हालेलुया। और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की। हालेलुया। उन्होंने क्या किया कि सृष्टि की, धरती की पूजा करने लगे। उन्होंने, लोग जो हैं वो धरती की पूजा करने लगे, सृष्टि की पूजा करने लगे, आसमान की पूजा करने लगे, मिट्टी की पूजा करने लगे, दरख्तों पेड़ों की पूजा करने लगे। पर जिसने उन्हें बनाया है, बाइबल कहती है, बनाई हुई चीज बनाने वाले से कभी बड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। जिसने जो चीज बनाई है वो उससे छोटी है, बनाने वाला बड़ा है। पर लोगों का मन वही, उन्होंने परमेश्वर कहता है कि उनका निर्बुद्धि मन है। हालेलुया। उनका मन जो है निर्बुद्धि है। हालेलुया। उनके मनों में बुद्धि नहीं है, उनके मनों में बुद्धि नहीं है। परमेश्वर कहता है क्योंकि उन्होंने बनाने वाले को पहचानना नहीं चाहा। जिसने इंसान को बनाया उसको पहचानना नहीं चाहा। जो इंसान बना है उसकी पूजा करने लगे, उसकी उपासना करने लगे, उसको दंडवत करने लगे, उसके आगे सर झुकाने लगे, उसकी फोटो मूर्त बनाने लगे। यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बीच में छोड़ दिया। हालेलुया। जो आज लोगों के घरों में गड़बड़ियां हैं,
किसी की स्त्री किसी के साथ, किसी का पुरुष किसी के साथ, अपनी बीवी घर में होते हुए बाहर है, मतलब ऐसी गड़बड़ियां परमेश्वर कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो स्त्रियों का स्वभाव जो होना चाहिए अपने अपने पति के साथ, स्त्रियों ने अपना स्वभाव बदल दिया। परमेश्वर ने उनको अपनी बुरी कामनाओं के परमेश्वर ने उनको उनकी बुरी कामनाओं के बीच में छोड़ दिया। बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये, बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये, छोटी गड़बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि स्त्रियों ने जो उनका व्यवहार पुरुषों के साथ होना चाहिए था उसको बदल दिया। हालेलुया। ये कुछ समय से, कुछ सालों से ये चीज देखने में आ रही है कि स्त्रियों के साथ शादियां कर रही हैं, पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं। ये बाइबल जो है इसको आज बने हुए, इसकी जब शुरुआत हुई, बनना शुरू हुई तो 3500 साल से शुरू हुई बननी, और इसको कम से कम 2000 साल हो गए बने हुए। कम से कम 2000 साल हो गए बने हुए। 2000 साल पहले ये बात लिखी गई कि पुरुष अपना स्वभाव छोड़ देंगे, स्त्रियां अपनी स्वभाव छोड़ देंगी, क्योंकि परमेश्वर उनको निष्कामनाओं के बीच में, बुरी कामनाओं के बीच में छोड़ देगा। आइए देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मी मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। इसीलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, इसीलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मनुष्य, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। मतलब क्या है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, और उनकी बुद्धि में क्या हो गया? बुराई। हर तरह की जो बुरी बात है, हर तरह की जो बुराई है उनकी बुद्धि में आ गई। लालच आ गया, कपट आ गया, विरोध आ गया, चुगलियां आ गई, सब तरीके की बुरी बातें जो है उनके मन में भर गई, उनकी मन में गंदगी भर गई।
जब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया तो सब बुरी आदतों से वो भर गए। जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा, एक तो उनके घर बिगड़ गए, क्योंकि स्त्रियां उनके अपने पुरुषों के विरोध में चली गईं, पुरुष स्त्रियों के विरोध में चले गए, उनसे दूर चले गए और बुराई से भर गए वो लोग। और परमेश्वर कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले तो मृत्यु की दंड के योग्य हैं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर की समानता को बदलते हैं, परमेश्वर की इज्जत इंसानों को, पशु पक्षियों को, धरती को, इस सृष्टि को देते हैं। परमेश्वर कहता मेरा क्रोध उनके ऊपर स्वर्ग से होता है और कहता वो मृत्यु के दंड के योग्य हैं। उनका जीवन जो है वो कम होता है। जो ऐसे बुरे इंसान होते हैं उनका जीवन छोटा होता है, क्योंकि परमेश्वर साफ कहता है कि ऐसे जो काम करते हैं वो दंड के योग्य हैं, मृत्यु के दंड के योग्य हैं। इसीलिए बुरे लोग जो हैं आज हैं, कल उनका नहीं पता कल वो है कि नहीं है। उनका जीवन एक पल में समाप्त हो जाता है। जो बुरे लोग हैं उनका जीवन एक पल में समाप्त हो जाता है, एक पल में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को पहचानना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को पहचानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालेगा और हमें वो बुरी बातों से, बुरी आदतों से और बुराई जो है, जो गंदगी है मन में, जो शैतान हमारे मन में डालना चाहता है, उससे दूर रखेगा। और हमें समझना है परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देनी है, इंसान की महिमा इंसान को देनी है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि बहुत सारे लोग देखें और बचें और उनको पता लगे कि जो काम हम कर रहे हैं परमेश्वर से उल्ट चल रहे हैं, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। हमारी जीवन ना तो अच्छा है ना तो लंबा है। हमारा जीवन ना तो अच्छा है और ना ही लंबा है, जो परमेश्वर के उल्ट चलते हैं। और समझने की बात है, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष बरकत मिले। आमीन। बोलना कुछ ये परमेश्वर की दासी से कुछ सुनेंगे। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा वचन दिए है। बहुत अच्छा वचन है कि वचन में लिखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सामर्थी परमेश्वर जो हमेशा जीवित है और जो विजयवंत है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो ना मरने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ उसके आगे सजदा करना चाहिए। हालेलुया। जब हम उसके आगे सजदा करेंगे जो हमेशा जीवित है, हालेलुया, तो जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा। हालेलुया। और जो कुछ हम अपनी जिंदगी में चाहेंगे वो हमें मिलेगा और जितनी रुकावटें हैं सब दूर होंगी और जितनी कमी है, कमजोरी है, घटी है वो पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर हम जीवते परमेश्वर के आगे अपना सर को झुकाएंगे, जीवते परमेश्वर को अपना दिल दे देंगे, जीवते परमेश्वर के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलेंगे, तो वो हमारे अंदर आएगा और वो हमें हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। जैसा कि हमने वचन एक भजन में भी सुना है, अभी जो भजन था उसमें सुना है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हमेशा परमेश्वर है। हालेलुया। अभी पंजाबी सॉन्ग हमने गाया, मैं नहीं कल्ला ते मेरे नाल है खुदा। हालेलुया। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, अभी हमने गाया। और ऐसा ही हमें हमेशा बोलना है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो परमेश्वर है
जो जीता हुआ है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास वो परमेश्वर है जो अविनाशी है, जो ना मरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका जीवन में वो आपके जीवन में वो बरकत आएगी, आपका जीवन ऐसा चेंज होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। हालेलुया। सिर झुकाइए, सजदा कीजिए, उसके आगे कीजिए जो आपकी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। उसके आगे सजदा कीजिए जिसने आपकी सूरतों को अपनी हथेलियों पे के ऊपर खोदा है। हालेलुया। उसके आगे सजदा कीजिए जिसने आपके सर के एक एक बाल को गिना हुआ है। हालेलुया। जब हम उसके आगे सजदा करेंगे, हालेलुया, तो वो हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को एक अच्छा वृक्ष बनाएगा जिसमें बहुत सारा फल होगा, जिसमें फल कभी खत्म ना होगा, जिसमें जिसमें जो फल है वो कभी खत्म ना होगा। और जो जो उस फल को खाएंगे वो फल बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए, जो बहुत अच्छा वचन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस सामर्थी परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए, जो ना मरने वाला परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो परमेश्वर सामर्थी है, जो परमेश्वर आनंद से भर देने वाला परमेश्वर। उसने अपने वचन में कहा, कहता मैं वो आनंद तुम्हें देता हूं, वो शांति तुम्हें देता हूं जो तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। हालेलुया। आज लोग जो हैं, वचन में जैसे लिखा है कि उन्होंने रेंगने वाले जानवर की मूरत बना ली, जानवरों की मूरत बना ली है। हालेलुया। वो आपको जीवन नहीं दे सकते हैं, वो आपको आनंद नहीं दे सकते हैं, वो आपके जीवन को हरा नहीं बना सकते हैं। आप उनके आगे झुकेंगे, रोएंगे, कुर्लाएंगे, लेकिन आपका जीवन चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी जिंदगी में सुधार नहीं होने वाला है जब तक हम उस सामर्थी परमेश्वर को नहीं जान लेते, जब तक हम उस जीवते परमेश्वर को नहीं जान लेते। उसको जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उसको जानना जरूरी है। और जब तक हम इन रेंगने वाले जानवरों की मूर्तों के आगे झुकते हैं, करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। आज तक वो आनंद नहीं मिला, आज तक वो शांति नहीं मिली है, क्योंकि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि जीवन नहीं है। जो जीवन दाता नहीं है आपके पास, जो आपको जीवन देने वाला है, वो जीवन दाता नहीं है। जो आपको शांति देने वाला है, वो शांति दाता नहीं है। सामर्थी परमेश्वर को जानिए और देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आता है। सामर्थी परमेश्वर को जानिए, जानिए। रबा शखा लबसा, खुदावन आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता अपने हाथों को मैं फैलाता हूं, मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूं, आ मेरे बेटे और आ मेरी बेटी। हालेलुया। जो अपने कदमों को उस जीवते परमेश्वर की ओर मोड़ लेता है, उसके कदम को कभी ठोकर नहीं लगती है। हालेलुया। कहता मैं ठेस ना लगने देता हूं उन लोगों को जो मेरी राहों पर चलते 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 जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहता मैं ठेस नहीं लगने देता हूं लोगों को जो मेरी राहों पर चलते 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 जाते हैं, और कांटा नहीं चुभने देता हूं उन पैरों को जो पैर मेरे क्रूस के पीछे चलते जाते हैं। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद है कि वो सामर्थी परमेश्वर है। उसका धन्यवाद है कि आज जो हम गुनाहगार हैं, जो पापी हैं, आज उन्होंने हमें चुना है और उसकी महिमा में और उसके चरणों में आज हम सब बैठे हैं। हम उसकी महिमा करते हैं। उसने पिछले दिनों में हमें संभाला है, अपने लहू में छुपा के रखा, बीमारी से बचाया, तकलीफ से बचाया है। उसका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही परमेश्वर है जो आपको जीवन देता है, जो जीवन दाता परमेश्वर है, जो एक जीवन दायक परमेश्वर है, जो आपको हर बीमारी से बचाता है। हालेलुया।
जिससे कण कण डरता है। हालेलुया। जिसके इशारे पर हवा चलती है और जिसके इशारे पर रोशनी आती है और जिसके इशारे पर अंधेरा हो जाता है। हालेलुया। सब कुछ उसी ने बनाया है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस। उसको जानिए, बनाने वाले को जानिए। जैसा कि दास ने बताया कि जिसने बनाई चीज वो ही बड़ा है। जिसने जिस चीज को बनाया है वो बड़ा है, वो चीज नहीं बड़ी है। हालेलुया। वो कारीगर बड़ा है, जिसने मशीन को बनाया है वो मशीन नहीं बड़ी है, वो कारीगर बड़ा है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर बड़ा है, जिसने हमें सांसें दी हैं, जिसने हमें जीवन दिया है। हम नहीं बड़े हैं, लेकिन वो सामर्थी परमेश्वर बड़ा है, जिसके पास हम सबकी सांसें हैं और जब चाहे वो रोक सकता है और जब चाहे वो सांसें चला सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है अगर वो सांसों को निकाल ले, कोई ताकत नहीं है कि वो सांसें दोबारा उसमें डाल सके। लेकिन एक सिर्फ परमेश्वर है जो मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। आमीन। एक सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। उस सामर्थी परमेश्वर को जानिए, जो आपका मुर्दा जीवन है, जो आपका आज जीवन बुराइयों में मरा हुआ है, तकलीफों में मरा हुआ है, कर्जे में मरा हुआ है। वो जीवन आपको देगा, वो आपको जीवित करेगा, आपको जीवित करने की ताकत रखता है। वो आपको जीवित करेगा। थैंक यू जीसस। वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करेगा। वो रबा शकाला बसा। उस सामर्थी परमेश्वर को जानिए, सिर्फ और सिर्फ उसके आगे सजदा कीजिए, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर, वही हम सबको जीवन देने वाला है, वही हमारी जिंदगियों को नया करने वाला है, वही हमारी बुराइयों को दूर करने वाला है और वही हमें चमकाने वाला है। आमीन। हालेलुया। खुदावन इस वचन के द्वारा, इस छोटे से वचन के द्वारा, सामर्थी वचन के द्वारा ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे, आप सबके जीवन आनंद से भर जाए। हालेलुया। थैंक यू सो मच। ग्लोरी माइटी फादर। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और आखिर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। सामर्थी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जो जो जान चुका है और जिसने नहीं जाना, वो भी परमेश्वर को जाने और अपने जीवन को नया बनाए, अपनी जिंदगी को हरा बनाए। थैंक यू जीसस। आइए आंखें बंद करेंगे और सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी माइटी फादर। ओ पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू सामर्थी परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है। तो खुदावंद यीशु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे जितने बच्चे खुदावंदा प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरे वचनों को सुना है प्रभु जी, इनके जीवनों में प्रभु जी, ओ प्रभु इनका जीवनों में प्रभु जी 1000 गुना फल आने पाए प्रभु जी। इनके जीवनों को नया कर पिता परमेश्वर। ओ रबा शक्खा लबसा। इसी वक्त खुदावन तेरे बच्चों ने प्रभु जी जो अपनी आंखों को बंद किया है, तेरे आगे सजदा किया है प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु अपने बच्चों को छू ले मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ, तेरी नई सामर्थ से भर जाने पाए प्रभु जी। ओ खुदावंद यीशु, जिनको चंगाई की जरूरत है प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु अपना सामर्थी हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, उन्हें सर से लेके पांव तक छू ले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ खुदा अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर दुख, हर प्रॉब्लम्स खुदावंदा, ओ प्रभु सब यीशु तेरे सामर्थी नाम से इसी वक्त अथाकुंड चली जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंदा यीशु रासा, तू मेरा सामर्थी परमेश्वर है खुदा, तू सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। तूने कहा मैं बहरा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना
को नहीं सुन सकता प्रभु। तूने कहा मैं अंता नहीं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। रबशकलबसा, ओ खुदावन देश राजा, तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु है। पिताजी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन देशु। अपने बच्चों को आशीषित कर प्रभु, इनकी फैमिलियों को प्रभु ब्लेस कर प्रभु, इनकी फैमिलियों आनंद से भर जाए प्रभु जी। वो आनंद प्रभु जो आज तक इनको नहीं मिला प्रभु जी, वो खुशी जो आज तक इनको नहीं मिली प्रभु जी, आज और अभी और इसी वक्त खुदावन यीशु मैं तेरे सामर्थी नाम से रिसीव करती हूँ मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे खुदावन देशु राजा, ब्लेस कर रबा शखा लबा संदा रबा शा। तेरा हॉली स्पिरिट इनके जीवनों में कार्य करे, इनकी जिंदगियों में कार्य करे, इनका जीवन हरा हो जाए प्रभु। ये तेरे साथ ऐसे जुड़े प्रभु जी, ऐसे जुड़े मेरे परमेश्वर, जैसा तूने अपने वचन में कहा, जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वो सूखा नहीं, वो हरा रहता है प्रभु। ये प्रभु ऐसे जुड़े खुदावंदा कि हरे हरे और हमेशा हरियाली से भरे रहे प्रभु जी, हमेशा तेरी आशीषों से भरे रहे प्रभु जी, हमेशा तेरी बरकतों से भरे रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी मरी माइटी फादर, प्रेज इन द रबा शखा लबसा। ओ खुदावन देशु, आपने अपने एक एक बच्चों को ब्लेस किया प्रभु, आशीषित किया मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन परमेश्वर, खुदावन यीशु राजा, सारी इज्जत महिमा प्रभु, सारी धन्यवाद की भेंटे खुदा, सब महिमा सब आदर प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र और तेरे सामर्थी नाम को देते हैं प्रभु, सिर्फ तेरे सामर्थी नाम को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बहुत अच्छा दिन दिया है, आज बहुत अच्छा वचन दिया है और आप सबको ब्लेस किया है। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावन आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे खुदा, और आने वाले दिनों में आप सबको परमेश्वर संभाल के रखे, अपने हाथों में रखे, अपनी पनाह में रखे, अपने पंखों के साए में खुदावन आप सबको छुपा के रखे। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। खुश रहिए, आनंदित रहिए। गॉड ब्लेस यू।